हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सारे वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अच्छी तरीके से उनको स्टडीज़ कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड वापस यहाँ पे बात होने वाली है आईटीसी लिमिटेड के बारे में। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कमेंट सेक्शन में। कल के दिन की भी अगर मैं बात करूँ, सर आईटीसी की अगर हम लोग बात करें तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में अगर आप लोग जाओगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शेयर होल्डिंग की मीटिंग 12 आज की दिन 12 तारीख है। अगर हम लोग कहें तो 11 अगस्त की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग हम लोग को कंडक्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। जनरल मीटिंग की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली आईटीसी का मैनेजमेंट आएगा, आईटीसी के शेयर होल्डर रहेंगे, दिग्गज शेयर होल्डर रहेंगे एंड यहाँ पे बहुत सारे सवाल जवाब, मतलब शेयर होल्डर जो सवाल पूछेंगे, जो बड़े शेयर होल्डर है ऑब्वियसली तो मैनेजमेंट को कुछ जवाब देने यहाँ पे पड़ते हैं, राइट। क्योंकि उन्होंने ही तो, शेयर होल्डर कौन होते हैं, वो पैसा लगाने वाले लोग होते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है एंड आप चाहो तो थोड़ी सी उम्मीद की किरण आईटीसी के शेयर होल्डर के लिए जगती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं कि आईटीसी रॉकेट कुछ बन जाएगा करके, बट आईटीसी के लिए अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल के लिए एक ही शब्द है जो कि आईटीसी के लिए एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन का काम कर सकता है एंड वो है डी मर्जर। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा डी मर्जर, आईटीसी का डी मर्जर, बट एक डिफरेंट चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके पहले जो ये डी मर्जर की बात होती थी ना, वो सोर्सेस के द्वारा, अलग अलग एक्सपर्ट के द्वारा ये चीज़ें सामने आती थी। पर इस वक्त ये डी मर्जर का जो ये शब्द है ना, वो यहाँ पे उन्हीं के जो कंपनी के जो चेयरमैन हम लोगों को देखने को मिलते हैं एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर देखने को मिलते हैं, उन्हीं ने इससे रिलेटेड थोड़ा सा पॉइंट को यहाँ पे कुछ तो क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया है। क्या एग्जैक्टली उन्होंने यहाँ पे कहा है वही अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। आईटीसी के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक थोड़ी सी हेडलाइन देख लेते हैं। हेडलाइन आप लोग देख सकते हो, आईटीसी ओपन टू डी मर्ज होटल बिजनेस एंड उसी के साथ साथ आईटी आर्म से रिलेटेड भी यहाँ पे उन्होंने कुछ बातें की एंड ये बात किसने, एक्सपर्ट ने नहीं की है, संजीव पुरी ने ये बात यहाँ पे की है। अभी संजीव पुरी मतलब कौन? दोस्तों, अगर आप आईटीसी में यहाँ पे पैसा लगा कर बैठे हुए हैं एंड अगर आपको संजीव पुरी नहीं पता है तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप ब्लाइंडली निवेश यहाँ पे कर रहे हो। मतलब ऑब्वियसली आईटीसी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो संजीव पुरी मतलब जो फिलहाल उस कंपनी को यहाँ पे सीनियर लेवल पे जो कंपनी को चला रहे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हम लोग कह सकते हैं, वही है। डेफिनेटली आप खुद का एक बार असेसमेंट कर लेना। यहाँ पे संजीव पुरी अगर आपको पता नहीं थे एंड अगर आप स्टिल आईटीसी में निवेश करके बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आप लोगों को और भी पढ़ाई यहाँ पे गहरी करनी पड़ सकती है। इनफैक्ट मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर को अगर सुधरना है बाकी रिटेल इन्वेस्टर से, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर बहुत लार्ज कैटेगरी में रहते हैं, अगर आपको थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप आगे जाना है, आपके पास होल्डिंग में जितनी भी शेयर्स है, आप उनके आगे जो भी मैनेजमेंट के 2 की पर्सन रहेंगे उनके नाम बता दो। मैक्सिमम 99% रिटेल इन्वेस्टर फेल हो जाते हैं, पता ही नहीं होता है। ये भी एक फेलियर का कारण है कि क्यों रिटेल इन्वेस्टर बाजार में पैसा खो देते हैं। हमें मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर चेयरमैन या फिर कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स रहते हैं, सीएफओ रहते हैं, जो भी सीनियर ऑफिसर होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, राइट। अभी इसमें मैं डीप में नहीं जाता वरना वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ, तो एनुअल जनरल मीटिंग हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली, एजीएम देखने को मिली। यहाँ पे कुछ सवाल जवाब यहाँ पे हुए हैं। जितना मेन पॉइंट है उतना ही हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आईटीसी के जो शेयर होल्डर है, उन्होंने, मतलब मेजर जो शेयर होल्डर है, उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो 2 इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे पूछे थे। नंबर 1 सवाल तो ऑब्वियसली आईटीसी के शेयर प्राइस की अगर हम लोग बात करें, राइट, उससे रिलेटेड, मतलब क्या आपको लगता है, मतलब कब यहाँ पे आगे रैली आनी चाहिए, क्योंकि हर कोई पैसा इसीलिए लगाता है क्योंकि उसको रिटर्न चाहिए, नंबर 1। एंड सेकेंड, डी मर्जर से रिलेटेड मैनेजमेंट क्या इसके बारे में कोई विचार कर रहा है भी या नहीं। ये 2 सवाल इस वक्त, ये कोई एक्सपर्ट को नहीं, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं संजीव पुरी जी ने ही इस सवाल का जवाब यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग देख लेते हैं आईटीसी के जो चेयरमैन है संजीव पुरी जी। वेडनेसडे, जैसे मैंने कहा कि कल के दिन हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिली, सेड इट इज़ नॉट रूलिंग आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रीस्ट्रक्चरिंग different business including the demerger of hotel and even listing of ITC Infotech, a subsidiary of a आईटीसी कंपनी। अगर हम लोग कॉन्ग्लोमेरेट की बात करें तो उन्होंने एक बात तो यहाँ पे ज़रूर कही है कि इससे रिलेटेड ये जो चर्चाएं चल रही है वो पूरी तरीके से इसको खारिज यहाँ पे नहीं कर सकते, बट समय आने पे वो यहाँ पे इन चीज़ों को यहाँ पे एग्जीक्यूट यहाँ पे कर सकते हैं। बट फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डी मर्जर की जो बातें चल रही है
वो इस वक्त होटल बिजनेसेस की यहाँ पे बातें चल रही है। आपको पता है कि आईटीसी यहाँ पे टबैको से रिलेटेड बिजनेस है, एफएमसीजी उनका सबसे मेन बिजनेस भी आप लोग बोल सकते हो, टबैको तो है ही, देन होटल बिजनेस भी है, अलग अलग बिजनेस आपको देखने को मिलते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एक कॉन्ग्लोमेरेट है। सो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल जो चर्चाएं चल रही है उनके होटल बिजनेसेस को डीमर्ज की यहाँ पे चर्चा यहाँ पे चल रही है। एंड उसी के साथ साथ आईटीसी का जो आईटी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, उनमें जो इन्फोटेक कंपनी है उसके भी लिस्टिंग से रिलेटेड भी फिलहाल यहाँ पे बातचीत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग संजीव पुरी जी की ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो वैल्यूएशन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, देखिए आईटीसी के वैल्यूएशन में तो कोई गड़बड़ी यहाँ पे है नहीं, बट स्टिल उनको ऐसा लगता है कि मार्केट आईटीसी को प्रॉपरली यहाँ पे अभी भी मतलब पहचान नहीं पाए। ऐसे संजीव पुरी जी का कहना है कि ये कंपनी देखा जाए तो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत अच्छी है एंड डेफिनेटली करंट लेवल पे तो ये डिजर्व नहीं करती है और भी ऊपर यहाँ पे होना चाहिए था। सो परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यही कहा है कि आईटीसी अपने साइड से परफॉर्मेंस देने में कोई कमतरता नहीं दिखाएगी, परफॉर्मेंस तो हम लोगों का डेफिनेटली और भी आगे अच्छी तरीके से यहाँ पे चलने वाला है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें जो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि होटल इंडस्ट्री को हम लोग डीमर्ज करेंगे, तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स ने भी एजीएम में कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट किया। सबसे पहले उन्होंने यही कहा है, मतलब कुछ इश्यूज यहाँ पे रेज किए, जैसे कि होटल इंडस्ट्री के डीमर्जर अगर आप लोग कर रहे हो वो तो ठीक है, बट फिलहाल का करंट टाइम की अगर हम लोग बात करें तो डीमर्जर अगर हम लोग होटल इंडस्ट्री का करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी यहाँ पे हो सकती है। सो इसी के ऊपर वापस यहाँ पे जो आईटीसी के जो एमडी है, चेयरमैन है, उन्होंने भी यही चीज़ यहाँ पे बताई है कि हम लोग डेफिनेटली जो डीमर्जर की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कोई इमीडिएटली करने की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहा है, देख सकते हो, वी एक्सेप्ट दैट द करंट सिचुएशन फेस द होटल इंडस्ट्री, इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू इट। बट हम लोग जैसे ये सारी चीज़ें रिकवरी होते हुए देखने को मिलेगी उसके लिए इंतज़ार करें। जैसे ये चीज़ यहाँ पे प्रॉपरली हो जाएंगी, रिकवर हो जाएंगी, सो होटल कि अगर हम लोग बात करें आईटीसी का जो होटल बिजनेस है वो शायद से हम लोग को फ्यूचर में डीमर्ज होते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है। बट जैसे उन्होंने कहा है कि वो इसके लिए सही समय का इंतजार यहाँ पे करने वाले, अभी का समय तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शेयर होल्डर ने भी इसी बात को यहाँ पे रेज किया था। देन दोस्तों जो सेकंड हम लोग को और एक पॉइंट देखने को मिला था कि आईटीसी का इन्फोटेक का बिजनेस जो कि होली ओनेड सब्सिडरी है, होली ओनेड मतलब पूरे 100% शेयर ये जो आईटीसी इन्फोटेक के है वो किसके पास है, आईटीसी के पास है। सो आप देख सकते हैं पूरी सेट द कंपनी इज मेकिंग गुड प्रोग्रेस एंड इट वुड लेट द कंपनी ग्रो दिस बिजनेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस मतलब लिस्टिंग की बात कर रही है, ये जो चीज़ें की बातें यहाँ पे चल रही है उसको हम लोग इवेलुएट करेंगे एंड सही समय अगर हम लोग को यहाँ पे लग जाता है तब हम लोग यहाँ पे इसके भी लिस्टिंग की बातें यहाँ पे कर लेंगे। सो उन्होंने दो बातें यहाँ पे कही है, इन्फोटेक से रिलेटेड आईटीसी के एंड होटल इंडस्ट्री के डीमर्जर से रिलेटेड, इंडस्ट्री नहीं बोलना चाहिए, उनके बिजनेस से रिलेटेड, डीमर्जर से रिलेटेड सही समय आने के बाद वो यहाँ पे इन चीज़ों को एग्जीक्यूट यहाँ पे शायद से कर सकते हैं। सो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि डीमर्जर से रिलेटेड एक छोटी सी उम्मीद की किरण देखने को मिल रही है। हालांकि मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इतना ईजी नहीं है पूरे सेक्टर में रिवाइवल होने के लिए। एंड जैसे कि अगर हम लोग बात करें आईटीसी बहुत सारे बिजनेसेस में यहाँ पे इन्वॉल्व है एंड यहाँ पे सबसे मेन चीज़ अगर मैं यहाँ पे डीमर्जर की बात करूँ तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एफएमसीजी बिजनेस को अलग यहाँ पे देखना चाहते हैं आईटीसी का, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोइंग बिजनेस है। बट टबैको के कारण आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है सिगारेट से रिलेटेड बिजनेस आईटीसी का कोर बिजनेस है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। इनके नाम में भी टबैको का ही नाम आप लोगों को देखने को मिलता है। सो इसके कारण जो बड़े इन्वेस्टर है, खास करके अगर हम लोग एफआईएस की बात करें, एफआईएस एफपीएस की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें, वो इस कंपनीज में निवेश यहाँ पे नहीं करते। इनफैक्ट उन्होंने जो निवेश किया हुआ है वो ईएसजी नॉर्म्स के चलते क्या करते हैं, ऐसे कंपनी से अपना पैसा विड्रॉ करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। एंड मैं बताना चाहूँगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर आईटीसी में या फिर जो भी सिगारेट कंपनी में निवेश करके बैठे हुए थे, लगातार कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते ही जा रहे हैं। यस दोस्तों, मैं अभी भी आप लोगों को लेटेस्ट डेटा दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं आईटीसी के फॉरेन इन्वेस्टर के होल्डिंग के ऊपर, जहाँ पे जून 20 में 14.6 था, देन सितंबर 20 में और कम होकर 12.96 हुआ, फिर थोड़ा सा हम लोग को जंप देखने को मिला था, फिर 12.79 एंड अभी इस क्वार्टर की भी अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं अभी ये 12% के भी नीचे यहाँ पे आ चुके हैं। सो कंसिस्टेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंसिस्टेंसी की, तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आईटीसी से हम लोग को एग्जिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसका मेन रीज़न हम लोग कह सकते हैं ईएसजी नॉर्म्स, टोबैको से रिलेटेड, सिगारेट से रिलेटेड ये कंपनी। एंड ये सिर्फ आईटीसी पे लागू नहीं होता है, अगर आप लोग जितने भी ये टोबैको वाली कंपनियाँ देखोगे, जैसे कि गॉडफ्रे फिलिप्स की अगर हम लोग बात करें, ये भी सिगारेट वाली ही कंपनी है। सो इसके अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या चल रहा है,
लगातार गिरावट है। इस क्वार्टर की भी बात करें 10.55 से 10.26 हो चुके हैं। एक साल की बात करें 11.45 से 10.26 तक फॉरेन इन्वेस्टर लगातार नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। चलो एक और कंपनी देख लेते जो कि वीएसटी इंडस्ट्री, ये भी टोबैको से रिलेटेड ही बिजनेस करती है। यहाँ पे आई गेस ये स्मॉल कैप कंपनी है, एक बार चेक कर लेना, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर ही बात करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं जून क्वार्टर की, तो आप देख सकते हैं 2.80 था जो कि अभी 2.41, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर लगातार प्रॉफिट बुकिंग करते ही जा रहे हैं। जितने भी ये टोबैको वाली कंपनीज है, आप चाहो तो गोल्डन टोबैको भी कंपनी को चेक कर लें, वहाँ पे तो वैसे भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर है ही नहीं, नाम के लिए 0.02 रहेंगे शायद से। सो ये सबसे बड़ी मेजर वजह है जो कि हम लोग कह सकते हैं कि टोबैको वाली कंपनी में एक बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे पार्टिसिपेट यहाँ पे फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं, एंड अगर जिन्होंने किया है वो प्रॉफिट बुकिंग की ओर से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो फिलहाल अगर हम लोग आईटीसी की बात करें तो सबसे बड़ा, अगर हम लोग यहाँ पे रीज़न फाइंड आउट करने जाए कि क्यों नहीं भाग रहे, तो उसमें से ये भी एक मेजर रीज़न है। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न, वन ऑफ द रीज़न हम लोग कह सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है सूती के भी इन्वेस्टमेंट से, मतलब सरकार भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, लगभग 7 से 8% की होल्डिंग है। सो वो भी एक लटकती हुई तलवार है, वो बेचेंगे नहीं बेचेंगे, बीच में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंटरनल खुद के आईटीसी के यहाँ पे अपने रीजंस देखने को मिलते हैं, जिसके चलते बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यूएशन वाला कंपनी अभी भी यहाँ पे, जो हम कहते हैं ना कि जिस लेवल पे होना चाहिए था उस लेवल पे फिलहाल अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पे हर कोई शेयर होल्डर फंसा हुआ है, चाहे वो एक रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर बड़े इंस्टीट्यूशंस हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर एलआईसी खुद हो। ये सारे लोग अगर हम लोग बात करें तो आईटीसी में निवेश करके अभी भी हम लोग को यहाँ पे अटके हुए ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा कि ये डी मर्जर से रिलेटेड बातचीत है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि संजीव पुरी जी से हम लोग को यहाँ पे ये बात थोड़ी बहुत सुनने को देखने को यहाँ पे मिली है। अभी देख लेते फ्यूचर में अगर इससे रिलेटेड अगर कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे हो जाती है एक्चुअल में डी मर्जर से, क्योंकि ये चीज़ हम लोग बहुत सालों पहले से ये कंसिस्टेंटली सुनते ही आ रहे हैं, राइट। क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है कि हम कह सकते हैं कि शायद से आईटीसी के शेयर में थोड़ा बहुत जान यहाँ पे डाल सकती है। सो फिलहाल उन्होंने तो इतना ही कहा कि सही टाइम आने पे ही वो यहाँ पे इन चीज़ों को शायद से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट ये फ्यूचर की बात है, कब होगा नहीं होगा कोई बता नहीं सकता। एंड इसीलिए बाजार को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती है, एग्जैक्ट डेट पता नहीं होती है, तो ये इश्यूज़ यहाँ पे रेज हो जाते हैं। सो जो भी एजीएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।